मजाक नहीं है प्यारे। आगे चल के मेरे गोविंद ने जिस धनुष को शिव जी महाराज ने दिया है उस धनुष को तोड़ा है, आगे जाके कुमलिया पेड़ हाथी का उद्धार किया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तितो तैसी। रणभूमि में पहुंचे हैं जिसकी भावना जैसी है प्यारे मेरे गोपाल वैसे ही नजर आते हैं। ग्वाल वालों को बच्चे नजर आते हैं, माताओं को अपना बेटा नजर आता है और मल्लों को मेरे गोपाल मल्ल नजर आते हैं प्यारे, मल्ल नजर आते हैं। चांडूर मुष्टिक ने मेरे गोविंद दाऊ दादा को पुकारा है, मेरे गोविंद ने एक बार मना कर दिया, जबरदस्ती पकड़ा तो प्यारे मेरे गोविंद ने दोनों का उद्धार किया है। और मेरे गोपाल कंस के पास पहुंच गए, कंस में एक धमुका मारा, कंस अपने सिंहासन से नीचे गिरा है। मेरे गोपाल केस पकड़कर खींच कर लाते हैं प्यारे, केस पकड़कर खींच कर लाते हैं। कंस कहता छोड़ कर नहीं, छोड़। मेरे गोपाल बोले क्यों? बोले क्या तेरे माँ बापों ने इतना नहीं सिखाया कि किसी के केस नहीं पकड़ने चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। मेरे गोपाल कहते हैं आज याद आ रही है तुझे, केस नहीं पकड़ने चाहिए। भूल गया जब तुम माँ देवकी को विदा कर रहा था तो माँ देवकी के केस पकड़कर खींचे थे। और केस पकड़ने से होता क्या है? कंस बोला मुझे दर्द होता है। मेरे गोपाल बोले चलो कंस तुझे इतना तो पता चला कि किसी के केस पकड़ने से दर्द भी होता है प्यारे, दर्द भी होता है। जाके पगनी फटी विवाई सो कहा जाने पीर पराई, क्या जाने प्यारे जिसके पैरों में फटी हुई विवाही नहीं है वो क्या जाने दूसरे की पीड़ा। याद रखना प्यारे किसी के साथ में वही व्यवहार करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो प्यारे, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। वो व्यवहार कभी ना करो जो तुम्हें अच्छा ना लगता हो प्यारे, ना लगता हो वो व्यवहार कभी ना करना प्यारे, कभी ना करना। याद रखना प्यारे जैसा कर्म किया है भुगतना पड़ेगा प्यारे। भगवान यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, कंस ने माँ देवकी के केस पकड़ कर खींचे थे, भगवान ने भी केस पकड़ कर खींचे हैं प्यारे। करनी करके क्यों डरे, क्यों पाचे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हुई ऐसा। हम लोग पहले बुरा कर्म कर बैठते हैं फिर कहते हैं हमें अच्छा मिल जाए, कैसे प्यारे। जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, जमाने में बुरा करके भले तुम बन जाओगे, पर बुरा बन के उसकी नजर से बचकर किधर जाओगे, किधर जाओगे प्यारे, उसकी नजर से कैसे बचोगे प्यारे। मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार किया है, कंस का उद्धार किया है प्यारे। अपने पिता माँ देवकी को जेल से छुड़ाया है, अपनी नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाया है। मेरी गोपाल ने जैसे देवकी ने मेरी गोपाल को देखा तो माता देवकी ने अंग में भर लिया। माता देवकी कहती है यशोदा धन्य है यशोदा, तूने जो प्रेम जो प्यार मेरे पुत्र को दिया है शायद वो प्यार मैं कभी ना दे पाती, मैं कभी ना दे पाती। क्यों क्यों कह रही है मैया देवकी? क्योंकि कन्हैया 11 वर्ष 57 दिन के हैं और प्यारे देखने में लगता है कि 16 वर्ष पूरा कर गए हैं प्यारे, 16 वर्ष के हो गए प्यारे। ये माँ देवकी का, माँ यशोदा का प्यार ही तो है, माँ यशोदा का प्रेम ही तो है प्यारे। अगर एक बूंद जल की कम पी लेते कन्हैया तो लाखों ज्योतिषियों को मैया यशोदा बुला देती कि आज मेरी कन्हैया ने एक बूंद भी दूध कम पिया है तो क्यों पिया है देखो। हजारों वैद्यों को बुला देती, हजारों वैद्यों को बुला देती। माता देवकी वसुदेव जी ने मेरी कन्या को पढ़ने भेजा है, सांडिल्य मुनि के आश्रम में गए हैं, अल्पकाल में सारी विद्याओं को पाकर आए हैं, अल्पकाल में सारी विद्याओं को पाया है प्यारे। बोलना दो पड़ेगा।
आज मेरे गोपाल महल में शांत रहते हैं, मेरी कन्हैया किसी से नहीं बोलते प्यारे, शांत अपने कक्ष में बैठे रहते हैं। आज माँ देवकी ने वही गलती कर दी प्यारे जो रोज माँ यशोदा किया करती थी प्यारे। आज माँ देवकी बोली मैं अपने कन्हैया को वही प्यार देकर देखती हूँ, वही प्रेम करके देखती हूँ जो माँ यशोदा किया करती थी। माखन मिश्री लेकर आई है और आकर उसी आवाज में बोल दिया, कन्हुआ ले माखन खा ले, माखन खा ले। और यूं ही मेरी गोपाल ने कन्हुआ शब्द सुना तो प्यारे मेरे गोपाल हिलकी दे देकर रोने लगे, मेरे कन्हैया रोने लगे। याद आ गई मैया यशोदा की, जैसी माता देवकी ने कन्हैया को रोते हुए देखा तो माता देवकी दौड़ पड़ी प्यारे, माता देवकी दौड़ पड़ी, जाकर वसुदेव जी से कहती है, स्वामी देखो ना मैंने कन्हैया को खिलाया नहीं है, मैं उसके स्वभाव को नहीं जानती, एक बार जाके देखो ना वो क्यों रो रहा है। वसुदेव कहता है, अरे पागल, मैंने कौन सा उसे खिलाया है, मैंने कौन सा उसे खिलाया है जो मैं उसके स्वभाव को जानता हूँ। भगवान का एक अतरंग सखा मथुरा में भगवान के साथ रहते थे। अतरंग माने मानो बगल में अगर उसे बिठा दिया जाए तो कन्हैया का दूसरा रूप ही अतरंग सखा बोलते हैं प्यारे, जिसे हम उद्धव कहते हैं। वसुदेव ने कहा, अरे उसके मित्र उद्धव को बुलाओ, उसके पास में भेजो ना। उद्धव को कहा है, उद्धव एक बार जाकर देख के आना, क्या बात है। उद्धव कहता है मैं अभी जाता हूँ। और जाकर उद्धव कहता है, कन्हैया तुझे क्या कष्ट है, इस मथुरा में किसी ने तुझसे कुछ कहा है, मुझे बता भैया, मैं उसे सजा दूंगा, मैं उसे दंड दूंगा, बता ना तुझसे किसने क्या कहा है। मेरे गोपाल कहते हैं, उद्धव मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, उद्धव किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। तो क्यों रोता है, किस लिए रोता है। मेरे गोपाल कहते हैं, उद्धव मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव बोले, तो याद आ रही है तो जाके मिलिया, रोता क्यों है। मेरे गोपाल कहते हैं, उद्धव एक बार बड़ी मुश्किल से उनके प्रेम के बंधन को तोड़ पाया हूँ, दोबारा नहीं तोड़ पाऊंगा उद्धव, दोबारा नहीं तोड़ पाऊंगा। उद्धव एक बार तू जाना, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हस सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की वाई। उद्धव एक बार चले जाओ। मेरी गोपाल कहते हैं, उद्धव कहता है, अरे कन्हैया परब्रह्म होकर रोते हो, अरे तुम तो परब्रह्म हो, परब्रह्म को क्या दुख क्या सुख, तुम रोते हो। मेरी गोपाल कहते हैं, उद्धव ये माम पद्धते तथा माम पद्यता, जैसा भक्त का स्वभाव होगा वैसा ही भगवान का स्वभाव हो जाता है। यदि मेरा भक्त रो रहा है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। उद्धव उद्धव एक बार चली जाओ और मेरी मैया से जाकर कह देना, उद्धव एक बार चली जाओ, उद्धव मैया को मतैयो, उद्धव मैया को मतैयो, तेरा नाना दुख पावे, मैया को मतैयो, मैया को मतैयो, तेरा नाना दुख पावे, मैया को मतैयो, मैया को मतैयो। धोवे ताते जल सो अचरन पोछ बहारे, कोई न मुख
अजरन मोत सवारे माखन रोटी नाम न जानू माखन रोटी नाम न जानू कदुआ के कोई ना बुलावे भैया को बतैयो उधो भैया को बतैयो तेरा लाला तो पावे भैया को बतैयो उधो भैया को बतैयो बाबा नंद अगुरिया गए गए चैन को सिखायो बाबा नंद उमरिया गए गए चलनो को सिखाया बाबा नंद उमरिया गए गए चलनो मोए सिखायो बाबा नंद उमरिया गए गए चलनो मोहे सिखाया थको जानी बनियो मेरा हो थको जान कटवायो मेरा गोद मिले हिये से लगायो मैया को बतैयो खुदा मैया को बतैयो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो खुदा मैया को सुनैयो अरे गहर सजो आयो जो कूदो आज ही ब्रज में आवे आवत है मोई याद भैया की बहुत ही याद सतावे आवत है मोई याद भैया की बहुत याद सतावे होत करत आधीन ये मनुआ कूदो रोमत रोमत मेरो मनुआ मैया कहीं कहीं रोई रोई पुकारे मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो तेरा लाला तो आवे भैया को बताइयो उधो भैया को बताइयो उधो मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मेरी मैया को बतैयो उधो मैया को सुनैयो उद्धव कहता है कन्हैया गोपाल आज उन ब्रजवासियों की याद आई तो मुझे भेज रहे हो। अरे उद्धव एक बार चले जाओ। उद्धव कहता है कन्हैया वो ठहरे कमार ग्वालिये मैं ठहरा ज्ञानी। मेरी गोपाल कहते उद्धव मेरे ब्रजवासियों को सब कुछ कहना पर लेकिन कमार मत कहना। वो कमार नहीं है वो प्रेमी है वो प्रेमी है। उद्धव कहता है हाँ मैं
मैं चाहता हूं मैं उनको अभी ज्ञान का उपदेश देकर आऊंगा, मुझसे अच्छा कौन दे पाएगा उन्हें ज्ञान। यो वृथा बिरहा अग्नि में जल रही हैं, मैं जाकर बताकर आऊंगा। उद्धव जाने लगा तो मेरे गोपाल ने कहते उद्धव रुक जाओ, उद्धव रुक जाओ। उद्धव कहता है अब क्या हुआ? बोले उद्धव मेरे वस्त्र पहन कर जाओ, क्योंकि मेरे ब्रजवासी सिवाय मुझसे और किसी से बात नहीं करते, मेरे वस्त्र पहन कर जाओ। उद्धव चला है प्यारी, उद्धव चला मथुरा से वृंदावन निकट आया, अपना प्रेम ने अनोखा रंग दिखलाया। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, ना जाओ उद्धव या ब्रज में, वरना तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उद्धव ना जा इस ब्रज में, वरना तेरा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे रे ये प्रेम दीवाने, ये प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक कर कहती इधर आओ, इधर आओ। पीवी कहता पी कहा, पी कहा, पी कहा। उद्धव चला है प्यारे, नंद बाबा से मिले हैं। नंद बाबा से जैसी चर्चा हुई तो मैया यशोदा ने देख लिया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हू आ गया, मेरा गोपाल आ गया। नंद बाबा कहते हैं ये कन्हैया नहीं है, ये उसका सखा है, वो उसका सखा है। संदेशा लेके आया है। मैया कहती है उद्धव अगर कन्हैया एक बार रोता था ना तो मैं हजारों काम छोड़ देती थी। अगर कन्हैया एक बार भी रोता मैं हजारों काम छोड़ देती थी, पर लेकिन उसकी मैया कब से रो रही है, एक बार याद नहीं आती, एक बार याद नहीं आती। उद्धव कहता है नहीं मैया ऐसी कोई बात नहीं, उसे बहुत याद आती है। मैया देवकी ने तो तेरे लिए पत्र भेजा है। मैया देवकी से बात हुई थी प्यारे यशोदा की कि कन्हैया कैसा है, कन्हैया का चाल कैसा है, कन्हैया का ढंग कैसा है, कन्हैया क्या गाना पसंद करता है। तो मैया यशोदा ने बताया था कन्हैया बहुत उद्यमी है, बहुत उद्यम मचाता है, बात बात पर लड़ाई करता है। मैया देवकी ने कहा है कि यशोदा तूने जो जो गुण कन्हैया में बताए हैं वो एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है। जिस दिन से ब्रज छोड़कर आया है आज तक अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं है, निकला ही नहीं है। अपने बंद कमरे में रोता रहता है। उद्धव कहता है बाबा आप क्यों रोते हो? अरे वो तो परब्रह्म है, अरे परब्रह्म को याद नहीं करते। नंद बाबा कहते उद्धव अरे भैया मैं तो तुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, पर लेकिन तू तो साधारण सा बालक है, तू तो साधारण सा बच्चा है। उद्धव एक बात बता, उस परब्रह्म के पास कोई अन्न का भंडार कम है क्या? अन्न कम है? बोले नहीं। बोले तो कितनी बार मैंने अपने कन्हैया को भूख में तड़पते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। उद्धव चल तू कहता है मैंने गलती करी, मैं साधारण बच्चा हूँ, मैं एक साधारण पुरुष हूँ, मैंने भगवान को अपना बेटा मान लिया। लेकिन उद्धव क्या भगवान कभी कोई गलती कर सकता है क्या? परब्रह्म कोई गलती कर सकता है? उद्धव कहता है नहीं। तो बोले वो गलती उस परब्रह्म ने क्यों कही, क्यों करी? कितनी बार कन्हैया को मुझसे बाबा कहते हुए मैंने सुना है, कितनी बार मुझसे बाबा। और इतना कहते कहते नंद बाबा धड़ाम से गिर गए। कहते उद्धव तूने तो मुझे मृत्यु के ग्रह में डाल दिया,
एक बात बताएगा उद्धव, हम लोग कहते हैं ना, जब किसी का कोई नहीं होता तो मेरा गोपाल होता है, जब किसी का कोई भी नहीं है तो उसका भगवान होता है। उद्धव तुम ही कहती हो ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उद्धव अब तुम ही बताओ मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे जीऊं। उद्धव आज तक तो मैं ये सोचकर रो रहा था कि मुझे मेरे बेटे ने छोड़ दिया। अरे संसार के कितने बेटे हैं जो अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। मैं अब तक ये सोचकर रो रहा था, कोई बात नहीं, भगवान का तो सारा है, भगवान तो है। लेकिन उद्धव तूने ये क्या बता दिया, भगवान ने ही मुझे छोड़ दिया, भगवान ही मुझे छोड़कर चला गया। उद्धव मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मुझे पापी के घर को भगवान ही छोड़कर चला गया। किसके लिए जीऊंगा मैं, किसके लिए जीऊंगा। इतने में मैया जसोदा बोल गई, उद्धव कन्हैया से कह दो ना मुझे बुला लेगा। कन्हैया एक बार उद्धव गोपाल से कह दो मुझे बुला लेगा। वो कहेगा मैया जसोदा बुढ़ी हो गई होगी, क्या करेगी मैया जसोदा, बुढ़ापा आ गया होगा। तो उद्धव उससे कह देना मैया जसोदा जो चरण पादुकाओं को पहनती है वो तेरी चरण पादुकाओं को स्वाहा कर देगी, स्वाहा कर देगी। उद्धव उसके बहुत दास दासी होंगे ना, बहुत नौकरानी होंगी ना उसके महल में, एक नौकरानी इस यशोदा को भी बना लेगा, क्योंकि उसके बिना जी नहीं सकती, उसके बिना रह नहीं सकती, उसके बिना मर जाऊंगी। उद्धव कह देना एक बात जाके श्याम सुंदर से, लौट आओ मोहन वरना मर जाएगी मैया कीनी। लौट आओ उद्धव। उद्धव कुछ जवाब नहीं दे पाया प्यारे, कोई जवाब नहीं दे पाया। उद्धव कहता है बाबा मैं एक बार उन गोपियों से और मिलना चाहता हूं, बोलना तो पड़ेगा। राधे देखो मैं जानता हूं भैया आप सभी के पास में काम है, सभी बिजी हो, लेकिन प्यारे याद रखना जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। अरे कुछ पल तो ऐसा निकाल लो जो प्रेम कर लो मेरे श्याम से। भाई कल के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे, चिंता न करना। कल के बाद खूब घर को काम करियो। अगर देखिए आप सभी की सहमति होगी तो ही कथा को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा तो विश्राम की ओर चलना चाहिए। उद्धव संवाद, क्योंकि उद्धव संवाद बहुत प्यारा है। अगर आप सभी की अनुमति हो तो बोलना तो पड़ेगा। अगर इतनी धीरे बोल रहे हो तो मुझे लगता है विश्राम की ओर जाना पड़ेगा। उद्धव चला है, ज्यादा नहीं, आधा घंटा लूंगा, ज्यादा नहीं, कोशिश करूंगा आधा घंटे में आपको उद्धव संवाद बहुत सुंदर प्रसंग के द्वारा आपको सुना सकूं। उद्धव चला है, इधर गोपियां किशोरी राधा रानी से कहती हैं अरे राधेजू आपको पता है कोई मथुरा से आया है। एक गोपी बोली तुझे नहीं पता, वो क्यों आया है? वो मांस लेने आया है, मांस लेने आया है। बोले क्या कहती हो? बोले हाँ, अरे कंस मरा है, कंस का श्राद्ध भी तो करना है। मथुरा वासी अपना स्वाद का भी ध्यान रखते हैं, स्वाद का भी ध्यान रखते हैं। जिस दिन से श्याम गए हैं इस ब्रज में चारों ओर मृतक ही तो घूमते हैं।
वो हमारा कलेजा लेने आया है, वो हमारा कलेजा लेने आया है। एक गोपी कहती है तुझसे वो कलेजा मांगेगा तो क्या तू दे देगी? तीसरी गोपी कहती है हाँ दे दूंगी, दे दूंगी। बोले क्यों? अरे गोपी, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, भांजा भी तो होगा। वो पहचान जाएगा ये किस गोपी का कलेजा है। हम ना सही, हमारा कलेजा तो उससे मिल लेगा, हमारा कलेजा तो उससे मिल लेगा। गोपियां अनेकों सम्माद करती हैं। एक कौआ का करता है। एक गोपी कहती है चले जा, तू भी काला है, हमारा कन्हैया भी काला है, वो भी कपटी है, तू भी कपटी है। काट कलेजा में धरूरे, पर लेकिन यहां मत कहियो काट कलेजा, लेके जा, काट कलेजा में धरू, बात ऐसा ले जियो जा देसा मेरा पिया बसे। उस देश में जाकर खाना वो देखे और तू खाए, वो देखे और तू खाए। उद्धव आ गया। उद्धव आकर कहता है अरे गोपियों, तुम क्यों इस तरह वियोग में डूबती हो? अरे वो परब्रह्म है, वो परब्रह्म है। गोपियां कहती हैं उद्धव आप क्या समझ रहे हो, हम उससे मिलने के लिए रो रहे हैं? नहीं उद्धव, हम उससे मिलने के लिए नहीं रो रहे। अगर उद्धव हमें उससे मिलना होता तो मथुरा दूर को तोड़िए, सुबह जाते सांझ को लौट कर आ जाते। उद्धव हम रोते तो इसलिए हैं वो हमसे एक झूठ बोल कर गया है, एक झूठ बोल कर गया कि परसों लौट के आ जाऊंगा। उद्धव हम मना थोड़ी करते, वो पलिक नाम से झूठ क्यों बोल कर गया, किस लिए झूठ बोल कर गया? गोपियां कहती हैं उद्धव मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। छलिया छेड़
करके पछताए हे उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे तो तुमसे क्या कहना। बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। उद्धव कहता है अरे गोपियों तुम किसे याद करती हो, वो परब्रह्म तो हमेशा तुम्हारे साथ में रहता है, वो परब्रह्म तो हर जगह है, वो परब्रह्म है, परब्रह्म का शरीर नहीं होता। राधा जो टेढ़ी टेढ़ी देखती है और कहती है उद्धव एक बात बता, तूने श्याम के पास क्या देखा। बोले एक ही शब्द देखा, राधा राधा राधा। और उद्धव तूने मेरे पास क्या देखा। बोली राधे तुम्हारे पास तो एक ही है, श्याम श्याम श्याम। मोहन बने राधा राधा की जुदाई में, राधा बनी मोहन मोहन की जुदाई में। मोहन बनी राधा राधा बनी मोहन मोहन की जुदाई में। उद्धव उद्धव मन ना भये 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग। उद्धव एक ही तो मन होता है और वो भी श्याम सुंदर के साथ चला गया, अब हम कैसे भजे। और उद्धव तुम कहते हो उस परब्रह्म के हाथ नहीं होते, तो उद्धव हम तुम्हें पूछना चाहते हैं उसने हमारी मटकियां कैसे फोड़ी, मटकियां कैसे फोड़ी। उद्धव तुम कहते हो उसके पांव नहीं होते, तो उद्धव वो हमारी मटकियों को फोड़कर कैसे भागता था, कैसे भागता था उद्धव। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सोका। उद्धव आप क्या समझते हो। एक गोपी राधा रानी से कहती है राधे जो आपको पता है आज रात्रि में मेरे सपने में श्याम सुंदर आए, मेरे आंगन में खेल रहे थे, उन्होंने मेरी मटकी को फोड़ दिया। जैसे मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुल गई। दूसरी गोपी कहती राधे जो आज मेरे भी सपने में श्याम सुंदर आए, मैं पानी भरने के लिए गई नदिया के अंदर, जैसे मटका उठाने लगी तो श्याम सुंदर कहते भाभी जी हम आपको उचा दें। मैंने कहा वाह कन्हैया बड़ी बढ़िया समय पे आए हो, लाओ ना उचाओ ना। मेरी कन्हैया ने मुझे मटकी ऊंचाई है, मैं घर तक तो आया है मेरे पीछे, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आंख खुल गई, आंख खुल गई। एक गोपी कहती राधे जो क्या आपके सपने में भगवान नहीं आते, क्या आपके सपने में श्याम सुंदर नहीं आते। राधे जो कहते हैं मैं उन गोपियों को वंदन करती हूँ जिनके सपने में श्याम सुंदर आते हैं। अरे गोपियों जिस दिन से श्याम गए हैं मुझे तो नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। ना नींद आती है न चैन आता है, ना मेरा श्याम आता है। नींद आती तो ख्वाब आता और ख्वाब आता तो मेरा श्याम आता। गोपियों मुझे तो नींद ही नहीं आती, मैं कैसे सोती हूँ, कैसे देखूं सपना। पाने से खोने का आनंद कुछ और है, बंद आंखों से रोने का आनंद कुछ और है। आंसू बने लफ्ज, लफ्ज बने गीत, और उस गीत में भी मेरे श्याम का होने का आनंद कुछ और है। उद्धव
बिखरे आंखों से मोती हम पिरो न सके, बह ना जाए तस्वीर तुम्हारी हम रो भी न सके। बिखरी आंखों से मोती हम रो ना सके, तेरी याद में ए मोहन हम सारी रात सो ना सके, रो ना सके। हे मोहन, काश ये जालिम जुदाई ना होती। मोहन आ जाओ श्याम सुंदर। उद्धव कहता है गोपियों तुम भी खामखाम में उसे याद करके रो रही हो। उद्धव तुम तो भई मोरे जो पाती लेके आए दौड़े, यहाँ योग कौन जाने रोम रोम श्याम समाए। उद्धव यहाँ योग कौन जानता है, यहाँ तो रोम रोम में श्याम समाया है, रोम रोम में मेरा गोपाल समाया है। उद्धव हम तो एक ही काम करते हैं उद्धव, एक ही काम करते हैं उद्धव। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उद्धव तुम क्या जानो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है।
है चढ़ती है मस्ती, वो भगत में वो मस्ती नहीं है। चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती प्रेम की बात है ये तो प्रेम की भैया आवाज सही कर दो यार। कहते कहते आज 7 दिन हो गए तेरे से छोरे पर तू कौन ही बता। बोलना तो पड़ेगा राधे। बड़ा सुंदर समाज ऊधो सीधो होए चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डोम में प्रेम बजायो ढोल। ईदो उदो सीधो हो चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम बजायो ढोल। उधो जाकर मेरे गोविंद से उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे गोविंद उठाकर उधो को गले से लगाते हैं और कहते हैं उधो तुझे ज्ञान तो था पर प्रेम नहीं था। याद रखना प्यारे, बिना प्रेम के ज्ञान अंधा है प्यारे, अंधा है। बिना प्रेम के ज्ञान लंगड़ा है प्यारे, लंगड़ा है प्यारे। याद रखना, बोलना तो पड़ेगा राधे। और देखिए कल की जो कथा है बड़ी सुंदर कथा है, पावन कथा है। सभी अपने घर से चावल और केले का फल लेके आएंगे और ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने 7 दिन तक गोविंद कथा नहीं सुनी है, अगर वो कल अंतिम दिवस गोविंद कथा सुनता है तो उसे 7 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे राधे। हमारे रघुनाथ जी कह रहे फिर 7 दिन तक ये घोड़े का एक तोड़े, लास्ट दिन ही आ जाते हैं, यही कह रहे ना। हाँ, पैर पर हाथ फेर रहे और कह रहे हैं फिर 7 दिन तक गाय का गोड़े तुरवाई, लास्ट वाले दिन ही सुन लेते।
ये बात सत्य है। 7 दिन का फल मिलता है पर आनंद नहीं मिलता प्यारे, आनंद नहीं मिलता प्यारे। आनंद तो रोज ही आने में आता है। इसलिए कल सभी अपने अपने घर से केले का फल और चावल जो लेके आओगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 मुट्ठी चावल लेके आने। बोलो राधे राधे। और कल हमारी विदाई भी है सुखदेव भगवान की, तो 7 दिन तक हमने गोविंद कथा सुनाई है, तो हमारा अधिकार है आपसे दक्षिणा मांगने का। दोगे कि नहीं दोगे? जो देगा ऊपर हाथ करके रखो, नीचे मत करियो, सोच समझ के हाथ करियो, कछुई मांग सके फिर मत कहियो हाँ। बोलो राधे राधे। अगर नहीं दोगे तो हनुमान जी से कह देंगे, हनुमान जी जाए के देखियो जाए, बोलना तो पड़ेगा प्यारे। अपनी गोविंद कथा सुनाने की दक्षिणा तो अवश्य मांगूंगा। ये दौलत नहीं चाहिए मुझे प्यारे, दौलत मेरा गोपाल बहुत देता है मुझे। अरे ये संसार की अगर वस्तु मांगनी है तो अपनी कन्या से मांगूंगा। अरे दाता एक, भिखारी ने सारी दुनिया, भिखारी ने सारी दुनिया। लेकिन हाँ, अपनी कथा की दक्षिणा जो मांगूंगा वो वस्तु तुम्हारी बहुत प्रिय है प्यारे, बहुत प्रिय है, याद रखना। इसलिए रात भर सोच नहीं हूं। अब बताओ कौन कौन देगा? अगर नहीं दोगे ना, एक बार क्या हुआ, कोई हमारे जैसे सीधे साधे पंडित जी जगह जगह कहते डोलते कथा करा लो, कथा करा लो, कथा करा लो, लेकिन कोई नहीं कराता। उन्होंने क्या किया, राम जी के मंदिर में गए और राम जी को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। राम जी को गोविंद कथा सुनाने लगे। अब जब सप्तम दिवस हुआ तो राम जी हनुमान जी से बोले, हनुमान जी इन पंडित जी ने हमें गोविंद कथा सुनाई है तो इनको दक्षिणा देने का अधिकार भी हमारा है, पता करो कितनी चल रही है। हनुमान जी बोले पतो करके आयो 5100 चल रही है। तो बोले व्यवस्था करवाओ। अब इन सब बातों ने एक सेठ जी सुन ले। अगले दिन सुबह सुबह आए, आके बोले पंडित जी आपने गोविंद कथा गाई है, आपको मैं 3100 रुपए दूंगा। पंडित जी बड़े खुश हुए कि 6 दिना में 1 रुपया नहीं आयो और 7वें दिना 3100 मिले। सेठ जी बोले पर लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले आज जितना भी चढ़ावा आएगा सारा मेरा होगा, क्योंकि वो 5100 सुन के आ रहे ना। बोले 3100 दे रहा हूं तो क्या भाई 2000 तो बच रहे। पंडित जी बोले जब 6 दिना में कछु ना आयो तो आज कौन सो आ गए, कोई बात नहीं, सौदा मंजूर है। पंडित जी ने कथा सुनाई, भगवान की कथा विश्राम हुई। पंडित जी कहते हैं जिजमान ला दक्षिणा दे, तेरी कथा हो गई। अब बनिया को बोलो अरे एक आध दो भजन तो गाओ, क्योंकि वो 5100 आ रहे होंगे। हो सकता है हनुमान जी थोड़े लेट आएंगे, वही लाए 2-3 भजन और सुनाए। पंडित जी बोले जिजमान माफ करियो, अब कोई भी हमारे पास भजन नहीं रहा, लाओ हमारी दक्षिणा दो। सेठ बोलो जा हनुमान ने 50 दे, मेरे 3100 लगवा दिए। अब दौड़ो गयो और जाकर के गुस्से में हनुमान जी की पीठ में लात मार दी। अब लात लगी तो सही पर लौट के नहीं आई, चिपक गई। अब छोरानते कहवे सेठ अरे छोराओ छोड़ियो, नहीं छूट पाई। मूर्ति की आवाज आई, मूर्ति के अंदर से ये आवाज सही पतली आवाज है, बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता। मूर्ति के अंदर से आवाज आई, सेठ जी आप पैर को छुड़ाना चाहते हो? सेठ जी बोले हाँ पैर को छुड़ाना चाहता हूँ। तो बोले एक काम करो, पंडित जी को 2000 रुपया और दे के आओ। सेठ जी बोले छोरा दे के आइयो, पैर देगो तो और कमाई लगेगा। राम जी ने हनुमान जी से पूछी, बोले पंडित जी के लिए दक्षिणा हो गई? बोले महाराज पूरी 5100 दिब्बाइए, 1 रुपया कम नहीं। अब देख लीजिए हाँ
दक्षिणा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमें तुमसे, पर जो भी कुछ मांगेंगे तुम्हारी प्रिय वस्तु है, सोच समझ के आई हो। हाँ, कल व्यासपीठ की विदाई भी है, सभी को प्रसाद व्यासपीठ से दिया जाएगा। सभी अपने साथ केले का फल और चावल लेके आएंगे। बोलना दो बढ़ेगा। कंस की दो पत्नी अस्थि प्राप्ति, दोनों ने जाकर जरासंध से शिकायत की। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार मेरे गोपाल ने हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा के आया और कहा, अरे ब्राह्मणों, अगर मैं युद्ध को जीत के आया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी भी खत्म करना चाहेंगी फिर भी खत्म नहीं कर पाएंगी, और अगर मैं हार कर आया तो आते ही तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण भगवान से कहते हैं, हे गोपाल, आप ही हो हमारे रक्षक, गोविंद हमें बचाना कन्हैया। और प्यारे, ब्राह्मणों के लिए मेरे गोविंद रण छोड़ कर भाग गए प्यारे। तभी से मेरे गोविंद का एक और नाम पड़ गया, बोली रण छोड़ भगवान की। तभी से रण छोड़ नाम पड़ गया प्यारे। कालिया वन का उद्धार करवाया है मुचकुंद राजा के द्वारा। कालिया वन का उद्धार करवाने के बाद मेरे गोविंद ने द्वारका बसाई है। कुंदनपुर की राजा है भीष्मक, जिनके घर कोई पुत्री नहीं है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया, हे गोपाल, मेरे घर कोई पुत्री नहीं है, पुत्री आ जाए। एक दिन जल विहार कर रही थी तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल पर बैठकर आ रही है प्यारे। उसी का नाम रुक्मणी रखा है, जो लक्ष्मी अवतार लेकर आते हैं प्यारे, कभी जन्म नहीं लेती प्यारे। भीष्मक चाहता है कि मेरी पुत्री का विवाह कन्हैया के साथ हो, पर लेकिन भीष्मक का पुत्र रुक्मी चाहता है मेरी बहन का ब्याह शिशुपाल के साथ हो, शिशुपाल के साथ हो। देखिए, आपके बीच बड़ी प्यारी झांकी आ रही है। कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, एक एक करके खड़े होकर सभी कन्यादान करना। पहले जो रोज की पूजा करा रहे हैं वो कन्यादान करेंगे, उसके बाद में सभी बारी बारी से कन्यादान करेंगे। रुक्मणी ने पत्र भेजा है मेरे गोविंद के पास में, पंडित जी पत्र लेकर गए हैं। मेरे गोपाल आए, रुक्मणी ने लिखा था कि कन्या, हमारे यहाँ कन्या शादी से पहले माता कात्यायनी की पूजा करने जाती है और गोपाल वहां मंदिर में अकेली होती है, आप आकर लेकर चले जाना। मेरे गोविंद आए और माता कात्यायनी के मंदिर से मेरी गोविंद माता रुक्मणी को लेकर चले गए प्यारे, लेकर चले गए। बोलना दो बढ़ेगा। जाके को ले आओ। और रुक्मणी ने युद्ध किया तो मेरे गोविंद ने रथ के पहिए से बांध दिया प्यारे, रथ के पहिए से। बरातियों, एक बार इन बराती ने देखो, इनके चेहरा है बारात में ले जावे ले, बहुत सुंदर चेहरा है। हमने बुलाए गोरे गोरे, ये सब आए कारे कारे रे पसेरे। दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल की जोड़ी का